नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लीजिए मैं शुरू करना चाहता हूं आज उन अप्रतिम योद्धाओं के बारे में, उन सूरवीरों के बारे में जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश को महफूज रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उन परमवीर चक्र विजेताओं पर बात करना चाहता हूं। वैसे तो आजादी से लेकर अब तक 21 परमवीर चक्र विजेता हुए हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन परमवीर चक्र के अलावा महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र हमारे योद्धाओं को मिलते रहते हैं। मैं आज 4 परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में बात करना चाहूंगा। कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर शैतान सिंह और वीर अब्दुल हमीद। काफी लंबी फहरिस्त है परमवीर चक्र विजेताओं की। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का परमवीर चक्र मिला, उनके साथ करमबीर सिंह जी को परमवीर चक्र मिला। अभी जो लेटेस्ट परमवीर चक्र मिला वो कारगिल विजय में अपनी शहादत देने वाले ऑपरेशन विजय के दौरान कैप्टन बत्रा को मिला। हमारे बीच सामने आपके परमवीर चक्र विजेताओं की सूची है। इसके अंदर अभी जो वर्तमान में जो जीवित परमवीर चक्र विजेता है वो है योगेंद्र यादव, जिन्हें टाइगर ऑफ टाइगर हिल्स कहा जाता है। उनमें इसके अलावा बाना सिंह जी अभी जिंदा है, जिनको परमवीर चक्र मिला था। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा हुआ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए थे। इसके अलावा राइफलमैन संजय कुमार जी भी अभी जिंदा है, जिनको परमवीर चक्र मिला है। लीजिए हमारे पास सामने फहरिस्त है आपके सामने। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सैख, इनको भी परमवीर चक्र मिला। कैप्टन बत्रा, मेजर योगेंद्र यादव, शैतान सिंह, एल्बर्ट अक्का, परमेश्वरन साहब, अरुण खेत्रपाल जी, ब्रिगेडियर होशियार सिंह, पीरू सिंह, बाना सिंह, तमाम हमारे ये योद्धा रहे हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। इनके बारे में अगर एक व्यक्ति के बारे में, एक इन वीर सपूत के बारे में बात करूं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, सदियां कम पड़ जाएगी इनका बखान करने के लिए। तो मैं शुरू होना चाहता हूं उन परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में जिन्होंने कितनी कुर्बानी दी है इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, मातृभू के लिए बलिदान दिया। मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं मेरे मित्र अपूर्व विक्रम शाह की। वो सौभाग्यशाली है कि वो उस स्कूल से पढ़ा है जहां से मेजर सोमनाथ शर्मा आते हैं, जिनको परमवीर चक्र मिला। वह कहता है कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। लीजिए यह है हमारे सामने कैप्टन मनोज पांडे। गोरखा राइफल के अंदर इनकी कमिश्निंग हुई 1996 के अंदर। आईएमए देहरादून से इनकी कमिश्निंग हुई। यह लेफ्टिनेंट की रैंक इनको मिली। दरअसल मनोज पांडे जी बेहद गरीब खानदान से आते हैं। इनके पिताजी उत्तर प्रदेश के पास सीतापुर जिला पड़ता है, वहां इनका गांव था, वहां पान की दुकान लगाते थे। मनोज पांडे को ज्यादा इनको इंग्लिश कम आती थी। इनके पास जब ये एनडीए का इंटरव्यू देने गए, एसएसबी का इंटरव्यू देने गए एनडीए का बोर्ड के सामने, तो इनके पास जूते और मोचे भी नहीं थे, जुराफ नहीं थे इनके पास। इतनी गरीबी से, इतनी मुफलिसी से निकलकर कैप्टन मनोज पांडे ने वो नाम किया। दरअसल इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनके भाई ने पूछा कि तू आर्मी में क्यों जाना चाहता है, तो इन्होंने उनको जवाब दिया था कि मैं परमवीर चक्र लेना चाहता हूं, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं। यह बात बाद में सही साबित हो गई। यह थे कैप्टन मनोज पांडे। ये इनके पिताजी जो पान की दुकान लगाते थे, तो इनकी माताजी है। इनकी माताजी भी एक छोटी सी कहानी बताती हैं कि जब ये 3 साल का था, मैं इसे मेले में लेके गई थी, तो इसने बांसुरी की जिद की थी, तो वो बांसुरी मैंने इसको दिलाई। जब ये इनकी शहादत हुई तो ताबूत के अंदर, कॉफिन के अंदर शव जब घर पे आया था, तो मां ने देखा कि वो बांसुरी उस कॉफिन के अंदर आई थी। बड़े भावुक दृश्य हुआ था उस टाइम पर। और अपनी मां को अक्सर खत लिखा करते थे कैप्टन मनोज पांडे। और जब इनकी अंतिम यात्रा निकली
तो वो सैलाब उमड़ा था जब इनकी अंतिम यात्रा निकली थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सारे रोड हाईवे जाम हो गए थे इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए। कारगिल विजय, ऑपरेशन विजय 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय यह युद्ध हुआ था। नवाज शरीफ जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस वक्त। कहा जाता है कि कैप्टन मनोज पांडे ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर 4 से 5 पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी थी, उनको जान से मार दिया था। और एक खुखरी छोटा सा हथियार होता है, उसके दम पर उन्होंने कम से कम 5 से 10 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। 4 से 5 बंकरों को ध्वस्त कर दिया मनोज पांडे ने, और इसी दौरान लड़ते लड़ते वो शहादत को प्राप्त हो गए। स्नाइपर शॉट मारा गया इस दौरान उनकी मौत हो गई। दरअसल मुझे याद आती है कवि कुमार मनोज की 4 पंक्तियां जो उन्होंने सैनिकों के सम्मान में लिखी। कवि कुमार मनोज लिखते हैं कि मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। जब पुलवामा हमला हुआ था तो इसी तरह बोटियां चली गई थी। इसी तरह इन सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी है। इतने अनगिनत नाम हैं। कारगिल विजय के अंदर मैं कोटा से आता हूं, वहां के प्रथम जिन्होंने शहादत दी थी अजय आहूजा, जिनको शौर्य चक्र मिला। गलवान घाटी में संतोष सिंह जी कुर्बान हुए। पुलवामा में मेजर विभूति शंकर डोडियाल शहीद हुए। अनगिनत सौरभ कालिया, अनगिनत हजारों सितारे रहे हैं हमारे देश के अंदर जिन्होंने कुर्बानी दी है कारगिल विजय के दौरान। इसके बाद एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करना चाहता हूं जो कारगिल वार के दौरान एक पोस्टर बॉय बन गया था, फेस बन गया था कारगिल वॉर का। कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जगह से आते हैं। जुड़वा भाई थे, इनके भाई का नाम है विशाल बत्रा और कैप्टन बत्रा। बहुत जज्बा, क्या जुनून था इस व्यक्ति के अंदर। इनकी मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया था। मां ने कहा बेटा ज्वाइन कर ले, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जीवन में कुछ प्राप्त करना है। मर्चेंट नेवी अच्छी खासी सैलरी देती है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। दरअसल आर्मी का शौक इन्हें कब लगा, 1985 में एक सीरियल आता था परमवीर नाम का दूरदर्शन पर, तो उसे देखने के बाद इनको जुनून जगा कि मुझे भी भारतीय सेना के अंदर जाना है। इनके भाई ने भी प्रयास किया, 3-4 एसएस भी दिए, लेकिन असफल रहे। लेकिन कैप्टन बत्रा का सिलेक्शन हो गया था। लेफ्टिनेंट के तौर पे इनको पहली नियुक्ति मिली। आईएमए देहरादून से सीडीएस का एग्जाम देके ये आईएमए देहरादून में कमिश्निंग के लिए गए, वहां से पास आउट हुए कैप्टन बत्रा। दरअसल मनोज पांडे जी के बारे में कहा जाता है, मुझे याद आ गया कि मनोज पांडे ने कहा था युद्ध के अंदर कि अगर कर्तव्य के बीच में मौत आ गई तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा। उस योद्धा ने कहा था कि कुछ असफलताएं भी इतनी नेक होती है कि आपको यश और कीर्ति दिला देती हैं। यह जज्बा रहता है इनके बारे में। ये कैप्टन बत्रा के बारे में इनके पिताजी कहते थे कि स्कूल में जा रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची गिरने वाली थी, उसकी जान बचाई इन्होंने। शुरू से साहसी व्यक्ति रहे हैं। और अभी इनकी माताजी ने आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था हिमाचल प्रदेश से, कैप्टन बत्रा की माताजी ने। और इनके ऊपर अभी 2021 में एक फिल्म बनी शेर शाह नाम से। दरअसल इनका कोड नाम जो इनके कर्नल जोशी थे युद्ध के दौरान, शेर शाह नाम रखा था। पाकिस्तान वाले शेर शाह नाम सुनते ही डर जाते थे। इनके साथी थे लेफ्टिनेंट जामवाल और कैप्टन बत्रा। इन्होंने एक चोटी फतेह कर ली थी। उसके बाद इनको 7 दिन के आराम के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे दूसरी चोटी जो पीक 4875 उसका नाम था, मुझे वो भी फतेह करनी है। कर्नल जोशी ने मना किया कि तुम आराम कीजिए, लेकिन इन्होंने मना किया कि मैं लड़ना चाहता हूं। और ये गए 80 डिग्री गए और वहां पर
इन्होंने जबरदस्त दुश्मनों से टक्कर ली, हैंड टू हैंड फाइट की, 3 से 4 बंकर ध्वस्त कर दिए, लेकिन एक अपने साथी को बचाते वक्त इनके छाती पे गोली लगी और मर गए। दरअसल इनके साथियों ने कहा था कि सर हम जा रहे हैं आगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, तुम परिवार वाले हो, मुझे आगे जाना चाहिए। ये गए, लीडरशिप क्वालिटी इन्होंने दिखाई एक ऑफिसर होने के नाते, और अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया मातृभूमि के लिए। ये दिल मांगे मोर, ये कहा था इन्होंने युद्ध भूमि के अंदर। और शेरशाह, इनके ऊपर फिल्म बनी है, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उसमें एक्टिंग की है, कियारा आडवाणी ने उनकी गर्लफ्रेंड का रोल किया है, डिंपल चीमा इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है। दरअसल मोहब्बत क्या होती है, आज के युवा युवती जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के अनुसार प्रेम करते हैं। प्रेम क्या होता है वो कैप्टन बत्रा और डिंपल चीमा के प्रेम में नजर आता है। आज तक इन्होंने शादी नहीं की है विक्रम बत्रा की याद में। दरअसल विक्रम बत्रा ने कहा था कि कारगिल वॉर खत्म होने के बाद में, ऑपरेशन विजय होने के बाद में मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था और देश के लिए वो बलिदान दिया जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और आज तक ये अविवाहित है, चंडीगढ़ में रहती हैं, लेकिन क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। जो ये एनडीटीवी पे इनका बरखा दत्त ने इंटरव्यू लिया था जब वॉर चल रहा था, काफी वायरल हुआ, और उनके शब्दों में क्या जान थी, मुर्दों में जान फूंक दे, ये थे हमारे सैनिक। दरअसल जब कैप्टन बत्रा की न्यूज़ मिली पापा को, गिरधारी लाल जी को, घर पे नहीं थे गिरधारी लाल पांडे जी, तो रो पड़े थे। मुझे कवि धुरेंद्र भदौरिया जो इटावा के रहने वाले हैं, उनकी 4 पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने लिखा कि दादी का दुलार बुला, बाबुल का प्यार बुला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होली वाले रंग बुला, दीपों की उमंग बुला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी, बहन कहती है भाभी से, भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज फिर उसी गलती को दोहराया है। जाते समय मां से आशीष लेना भूल गया था, आते समय रणथल में शीश छोड़ आया है, आते समय रणथल में शीश छोड़ आया है। ये होते हैं हमारे सैनिक। उन्नीस 1962 इंडो सिनो वार, इंडो चाइना वार, देश आजादी हुआ था कि लद्दाख के अंदर त्रिशूल घाटी में रेजांगला पास के पास PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने हमला कर दिया। हमारे सैनिकों के पास -30 डिग्री में पहनने के लिए जूते, जुराफ, इवन ड्रेस तक नहीं थी। हथियार तो बहुत दूर की बात है, कहा जाता है कि बंकर तक नहीं थे। लेकिन सामने से चाइना ने धोखे से 1300 सैनिकों के साथ आक्रमण किया रेजांगला पे। हमारे केवल 140 सैनिक तैनात थे वहां पर। चाइना ने एक गेम खेला था, दरअसल उस जगह पर उन्होंने क्या किया था कि जो याक होते हैं उनके गले में लालटेन बांध दिया था, उनको आगे भेज दिया था कि पता लगे कि इंडिया के कितने सैनिक हैं। और इंडिया की पोजीशन ऐसी थी, इंडिया वाले नीचे थे, चाइना वाले ऊपर थे, तो उनकी स्थिति थोड़ी स्ट्रेटेजिकल रूप से अच्छी थी। इंडिया के पास संसाधन लाने के लिए भी समय नहीं था, और न कोई आर्टिलरी थी, न कोई गन्स थे, न वेपन्स थे। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने चाइनीज सैनिकों से डटकर मुकाबला किया और 140 सैनिकों ने चाइना के 1300 से 1400 सैनिक मौत के घाट उतार दिए। कहा जाता है इस वीर के बारे में, मेजर शैतान सिंह भाटी जोधपुर राजस्थान से आते हैं। महाराणा प्रताप की कथाएं, महाराणा प्रताप के वंशज, पन्नाधाई की कहानियां, पन्नाधाई के बलिदान की कहानियां पढ़कर बड़े हुए हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ की जगह जोधपुर से आते हैं। मरुधरा की गर्मी में धोरों के अंदर अपने शरीर को, अपनी मानसिकता को मजबूत बनाते हैं, और वही मानसिकता, वही शौर्य, वही दृढ़ विश्वास पाकिस्तान चाइनीज आर्मी के छक्के छुड़ा देता है। 140 सैनिकों ने 1300-1400 चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसे कहते हैं जज्बा। दरअसल कहते हैं कि मैंने कभी लिखा कि हथियार नहीं, हौसलों से लड़े थे वो, एक अकेले सौ पे भारी पड़े थे वो। मेजर शैतान सिंह भाटी, इनके नाम पर शैतान सिंह नगर बना, परमवीर चक्र मिला इनको मृत्युपरांत। चाइना, ये देखिए चाइनीज छोटे छोटे से। दरअसल कवि कुमार विश्वास कहते हैं कि
चाइनीज लोगों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी इनकी हाइट होती है उतने हमारे यहां सैनिक की छाती का नाप होता है। यह होती है भारत की सेना। और अहीर रेजिमेंट की बार बार बात चलती है क्योंकि अहीर, ज्यादातर अहीर थे उस कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर। कुमाऊं रेजिमेंट जिसका नारा था जय दुर्गा माता की, जय भारत माता की, वार क्राई जिसे बोलते हैं। ज्यादातर अहीर थे और क्या शौर्य का प्रदर्शन उन्होंने किया, अद्भुत। भारत माता के इन जाबाजों ने। और कहा जाता है कि मेजर शैतान सिंह जब युद्ध खत्म हो गया तो 3 महीने बाद उनकी लाश, उनका पार्थिव शरीर बर्फ के अंदर 3 फीट दबा हुआ था और उनका एक पैर रस्सी द्वारा मशीन गन से बना हुआ था, दूसरा हाथ उनका मशीन गन के साथ चिपका हुआ था और बाकी जो सैनिक मिले किसी के हाथ में गन थी, किसी के हाथ में गन का बट था। मतलब लड़ते लड़ते मरे थे, लड़ते लड़ते मरे थे। इन्होंने क्या किया था, भारतीय सैनिक हट्टे कट्टे थे, हथियार नहीं थे, तो चीनियों को सिर फोड़ फोड़ के मार दिया, हाथों से मारा, लातों से मारा। और 1300 से 1400 व्यक्तियों के उनको गद्दारों को सबक सिखा दिया। ये होते हैं हमारे सैनिक। दरअसल कवि कांदान कल्पित, राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध लोक कवि, वो कहते हैं कि फर्ज चुकायो थो समाज रो, मरुदर्रा मोती मार्ग लियो रीति रिवाज रो। ये थे शैतान सिंह। शैतान सिंह भाटी, नमन आपको, पूरा भारत देश आपको नमन करता है। इसके बाद चौथे परमवीर चक्र विजेता 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। जगती पंजाब का खेमकरण सेक्टर, क्वार्टर मास्टर वीर अब्दुल हमीद। पता लगा कि पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया है, कई सारे टैंक लेकर आ रहे हैं, पैटर्न टैंक लेकर। तो वीर अब्दुल हमीद ने ना आव देखा ना ताव, उस गाजीपुर के लाल ने, इनके पिताजी भी सेना में थे तो उनसे इनको वीरता की प्रेरणा मिली थी। इन्होंने एक जीप पे चढ़कर आरसीएल मशीन के साथ, आरसीएल गन के साथ, रिकॉइलेस गन के साथ चारों तरफ टैंकों ने इनको घेर लिया। इनके पास एक जीप थी और एक मशीन गन थी। उस गन की बदौलत इन्होंने 8 पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ा दिए। और अमेरिका के वो पैटर्न टैंक जिनके बारे में कहा जाता था कि इनको कोई ध्वस्त नहीं कर सकता, अब्दुल हमीद ने एक इतिहास बना दिया और लड़ते लड़ते शहादत को प्राप्त हो गए। वीर अब्दुल हमीद, इनकी बीवी रसूलन भी, ये वो जीप थी जिन पे चढ़कर पाकिस्तान को धूल चटा दी थी वीर अब्दुल हमीद ने। कहा जाता ना कि तुम्हारे यहां के पाकिस्तानियों के लिए हमारे यहां का अब्दुल ही काफी है। ये हमारा अब्दुल, ये वो जीप थी। ये देखिए इस टैंक की कंडीशन देखिए, चिथड़े चिथड़े उड़ा दीजिए इसके। कवि योगेंद्र शर्मा ने अब्दुल हमीद पे एक शानदार कविता लिखी। वीर रस के बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने लिखा कि हाथ में थाम गन, मुट्ठियां भींच ली और पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ा दी। ये थे वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी पे आए तो वतन पे शेदा आजाद कर जाती और अब्दुल हमीद बन हिंदुस्तान जिंदाबाद कर जाती। हिंदुस्तान भारत माता की जय के नारों से पूरा पाकिस्तान डर गया था। और अभी जब विपिन रावत जी, इनकी पत्नी रसूलन बीवी जी का देहांत हो गया, इन्होंने कहा, रसूलन बीवी जी विपिन रावत जी के बंगले पे गई कि मुझे अब्दुल हमीद जी की प्रतिमा का शिलान्यास करवाना है आपसे। ये बाहर थे, सुनते ही विदेश से फ्लाइट पकड़ के आए और गाजीपुर पहुंचे और अब्दुल हमीद जी की प्रतिमा का शानदार लोकार्पण किया। ये इनकी बीवी थी, रसूलन बीवी। ये हमारे सीडीएस विपिन रावत साहब, बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, भारत के पहले सीडीएस। एक आकस्मिक दुर्घटना ने हमसे इनको छीन लिया। बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन भारत हमेशा याद रखेगा आपका बलिदान। लीजिए, अब्दुल हमीद के बारे में मुझे एक कविता याद आ रही है। अर्जुन सिसोदिया जी लिखते हैं वीर अब्दुल हमीद के बारे में कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए, कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए, सीमाओं पे सारा उनका दम्भ निचोड़ दिया है और भारतीय सैनिकों ने तोप के अड़ाके सीने, मौत के दहानों का भी
तोप के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है और शत्रुओं के मस्तिष्क को मुट्ठियों से बीच बीच कच्ची मिट्टी के घड़े का जैसा फोड़ दिया है। और अम्बा तेरे लाडले ने, अम्बा तेरे लाडले ने, अम्बा तेरे लाडले से, अम्बा तेरे लाडले ने प्राण देने से पहले पाकिस्तानी टैंकों को फोड़ दिया है। अम्बा तेरे लाडले ने प्राण देने से पहले पाकिस्तानी टैंकों को फोड़ दिया है। कवि अर्जुन सिसोदिया लिखते हैं। और ये सैनिक, इनका एक सपना था। कैप्टन बत्रा कहा करते थे, अपने दोस्त ने कहा कि यार अपना ध्यान रखना, युद्ध होने वाला है। कैप्टन बत्रा ने कहा, या तो सीमा पार तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, या तो सीमा पार तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। दरअसल ये लोग हैं जिन्होंने देश को चुना। मुझे किसी कवि की पंक्तियां याद आती है, वो कहते हैं इन वीर योद्धाओं के लिए, किसी एक प्रसिद्ध शायर हुए, उन्होंने लिखा इन तमाम योद्धाओं के लिए, क्या लिखा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे सा बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे सा बदन मान लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे और इन्होंने वतन मांग लिया, इन्होंने वतन मांग लिया। हम वेतन के लिए काम करते हैं, ये लोग वतन के लिए काम करते हैं। ये होते हैं हमारे सैनिक शहादत, ये होती है वीरता। और दरअसल यह है रक्षा मंत्रालय साउथ ब्लॉक। और मेरा भी सौभाग्य रहा है इन तमाम वीर योद्धाओं के बीच मां सरस्वती, मां शारदा का एक छोटा सा पुत्र होने के नाते अपनी कविताएं सुनाने का मुझे अवसर मिलता रहता है। मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूं और मैं नमन करता हूं इन तमाम वीर योद्धाओं को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। इनको परमवीर चक्र विजेताओं को मेरा सादर बलिदान, नमन, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना रामावतार नगर। जय हिंद, जय भारत। अपनी रगों में हिंदुस्तान का जज्बा कायम रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम।